बहुत समय पहले की बात है। बगदाद के पास एक गरीब लकड़हारा अली बाबा रहता था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसका बड़ा भाई कासिम बहुत लालची और अमीर था, लेकिन वह अली बाबा की मदद कभी नहीं करता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि तभी उसने घोड़े की टापों की आवाज सुनी। वह डरकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। उसने देखा कि 40 डाकू घोड़ों पर सवार होकर वहां आए और एक बड़े पहाड़ के सामने रुके। उनका सरदार घोड़े से उतरा और ऊंची आवाज में बोला, खुल जा सिम। जैसे ही उसने ये कहा, पहाड़ की चट्टान अपने आप 2 भागों में बांट गई और अंदर एक गुफा का दरवाजा खुल गया। सारे चोर अंदर गए और कुछ देर बाद जब वे बाहर निकले तो उनके घोड़े सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से लदे हुए थे। सरदार ने वापस कहा, बंद हो जा सिम, और गुफा फिर से बंद हो गई। अली बाबा यह सब चुपचाप देख रहा था। जब चोर वहां से चले गए तो वह हिम्मत करके गुफा के पास आया और धीरे से बोला, खुल जा सिम। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा अंदर गया और देखा कि वहां ढेर सारे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और बेशकीमती सामान पड़े हैं। उसने सोचा, चूंकि यह धन चोरों का है, इसे रखना गलत नहीं होगा। उसने जल्दी से अपनी गठरी में कुछ सोने के सिक्के भरे और गुफा से बाहर निकलकर अपने घर चला गया। अली बाबा ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसकी पत्नी को शक हुआ कि उसके पास अचानक इतना सोना कहां से आया। उसने यह राज अपने लालची भाई कासिम को बता दिया। कासिम बहुत खुश हुआ और उसने अली बाबा से गुफा का रहस्य पूछ लिया। अगले ही दिन कासिम अकेले ही गुफा में पहुंचा और चोरों की तरह कहा, खुल जा सिम। दरवाजा खुल गया और वह अंदर चला गया। वहां सोने चांदी का ढेर देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी जल्दी एक बोरी में भरना शुरू किया, लेकिन लालच के कारण वह भूल गया कि दरवाजा खोलने के लिए कौन सा शब्द कहना था। तभी चोर वापस आ गए और उन्होंने कासिम को गुफा में फंसा हुआ पाया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवारें निकालीं और उसे मार डाला। जब कासिम घर नहीं लौटा तो अली बाबा को चिंता हुई। वह गुफा में गया और वहां उसे अपने भाई का मृत शरीर मिला। वह उसे गुप्त रूप से घर ले आया और उसकी उचित तरीके से अंतिम क्रिया करवाई। इधर चोरों को शक हो गया कि कोई और भी उनके रहस्य को जानता है। उन्होंने बगदाद में छिपकर यह पता लगाने की कोशिश की कि कासिम का घर कहाँ है। उनका सरदार एक व्यापारी के वेश में अली बाबा के घर पहुंचा और उसने वहां 40 घड़े रखवा दिए, लेकिन इन घड़ों में तेल नहीं, बल्कि बाकी चोर छिपे हुए थे। लेकिन अली बाबा की नौकरानी मरगरीना बहुत समझदार थी। उसने जब एक घड़े से हलचल की आवाज सुनी तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत तेज खौलता हुआ तेल लिया और सारे घड़ों में डाल दिया। इससे सभी चोर मर गए। जब चोरों के सरदार को इस चाल का पता चला तो वह खुद अली बाबा को मारने आया, लेकिन मरगरीना ने अपनी चतुराई से उसे भी मार गिराया। अब चोरों का अंत हो चुका था और गुफा का खजाना अली बाबा को मिल चुका था। लेकिन वह बहुत ईमानदार था। उसने अपनी संपत्ति जरूरतमंदों में बांट दी और हमेशा गरीबों की मदद की। चतुराई और अच्छाई की जीत हुई और अली बाबा और उसकी नौकरानी मरगरीना को हमेशा के लिए सुख शांति का जीवन मिल गया।